नमस्ते। कभी सोचा है सड़क किनारे जो छोटा सा ठेला लगता है या पड़ोस में जो सिलाई की दुकान है, आखिर वो शुरू कैसे होती है? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त योजना की बात करने वाले हैं जो ऐसे ही छोटे छोटे सपनों को एक बड़ी हकीकत में बदल रही है। नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। और इस योजना का जो दिल है ना, वो इस एक सोच में छिपा है। प्रधानमंत्री के ये शब्द असल में सब कुछ बता देते हैं कि मुद्रा योजना सिर्फ एक लोन देने वाली स्कीम नहीं है। नहीं, ये तो उन करोड़ों लोगों तक पहुंचने का एक मिशन है जिनके पास आइडिया तो था, पर शायद बैंक का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत या कोई जरिया नहीं था। और देखिए, ये सिर्फ सरकारी फाइलों में लिखे हुए आंकड़े नहीं हैं। ये तो असली लोगों की कहानियां हैं। वो लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था की असली जान हैं। सोचिए, वो दुकानदार, वो कारीगर, वो छोटे छोटे उद्यमी जिन्हें ये योजना सही मायनों में ताकत देती है। 8 अप्रैल 2015 ये वो तारीख है जब भारत में छोटे कारोबारों के लिए समझिए एक नया चैप्टर ही शुरू हो गया। सिर्फ एक कदम और इसने अनगिनत लोगों के लिए मौकों के नए दरवाजे खोल दिए। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये योजना काम कैसे करती है? और मान लीजिए किसी के पास एक बिजनेस आइडिया है, तो वो इसका फायदा कैसे उठा सकता है? चलिए इसी को अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मुद्रा योजना को ना एक सीढ़ी की तरह समझिए, बिल्कुल एक लैडर जिसका हर पायदान बिजनेस की एक अलग स्टेज के लिए बना है। मतलब ये आपको छोटे से शुरू करके धीरे धीरे बड़ा बनने में पूरी मदद करता है। तो जैसा यहाँ दिख रहा है, इस सीढ़ी के 4 पायदान हैं। सबसे पहले शिशु। ये उन लोगों के लिए है जो बस अपना पहला कदम रख रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। फिर आते हैं किशोर और तरुण, जो बढ़ते हुए बिजनेस को सहारा देते हैं। और अब तो देखिए, तरुण प्लस भी आ गया है, जिससे सरकार अब बड़े सपनों को भी पंख दे रही है। और हाँ, ये जो तरुण प्लस कैटेगरी है ना, ये एक बहुत बड़ी और हाल ही की अपडेट है। सरकार ने लिमिट को सीधा डबल करके 20 लाख रुपए कर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार चाहती है कि छोटे बिजनेस और भी तेजी से आगे बढ़ें। लेकिन एक मिनट, एक सवाल मन में आता है कि बिना किसी गारंटी के बैंक भला लोन क्यों देगा? यहीं पर CGFMU यानी क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स काम आता है। इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार की तरफ से एक सेफ्टी नेट है। सरकार बैंकों से कहती है, आप छोटे कारोबारियों को लोन दीजिए, घबराइए मत, अगर कोई नुकसान हुआ तो हम है ना। इससे बैंकों का भी डर कम हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गई योजना की पूरी बात, पर असल में जमीन पर इसका असर क्या हुआ है? अब जो आंकड़े सामने आते हैं ना, वो कहानी सचमुच हैरान करने वाली है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 52 करोड़ से भी ज्यादा लोन। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के लगभग हर कोने में किसी न किसी को इस योजना से सीधी मदद मिली है। और ये सिर्फ लोन की गिनती नहीं है। अमाउंट देखिए, 33 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, इतना पैसा सीधा छोटे व्यापारियों, कारीगरों के हाथ में गया है। इससे बाजार में जो एक नई जान आई है, वो तो है ही। ये चार्ट एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है कि इस योजना का असली फोकस कहाँ पर है। देखिए, 78% लोन शिशु कैटेगरी में है, मतलब सबसे छोटे वाले लोन। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये योजना असल में उन लोगों की मदद कर रही है जो बिल्कुल जमीन से अपना पहला कदम उठा रहे हैं। तो अब जब हम योजना के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि अगर किसी को ये लोन चाहिए तो करना क्या होगा। और अच्छी बात यह है कि अब पूरा का पूरा प्रोसेस काफी डिजिटल और आसान हो गया है। तो अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एकदम तैयार है, तो अब उसे बैंकों के ज्यादा चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। रास्ता अब बस कुछ ही क्लिक्स दूर है, पूरी तरह से डिजिटल। ये सब मुमकिन होता है जन समर्थ पोर्टल के जरिए। ये एक ऐसी जगह है, एक सिंगल विंडो, जहां रजिस्टर करना है, अपनी जानकारी भरनी है, पहचान वेरीफाई करानी है, और बस कई बैंकों से लोन के ऑफर मिलने लगते हैं। सब कुछ ऑनलाइन, घर बैठे बैठे। हाँ, अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स तो तैयार रखने ही होंगे, जैसे पहचान के लिए आधार और पैन कार्ड, बिजनेस का कोई प्रूफ जैसे दुकान का रजिस्ट्रेशन, और सबसे जरूरी पिछले 6 से 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट। अगर लोन बड़ा है तो बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट प्लान देना होता है कि आप उन पैसों का करेंगे क्या।
चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं, कुछ जरूरी टिप्स। आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए ताकि लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो? देखिए, सबसे आम गलती होती है कैश फ्लो का कमजोर होना, मतलब बैंक को आपके बिजनेस का हिसाब किताब ही नहीं दिखता। इसका एक बहुत आसान सा हल है। लोन अप्लाई करने से कम 3 महीने पहले सारा लेन देन एक ही बैंक अकाउंट से करें। दूसरी बात, ये साफ साफ बताएं कि लोन के पैसे कहाँ इस्तेमाल होंगे। इसके लिए एक पेज का छोटा सा प्लान भी काफी है। और हाँ, अगर क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी खराब है तो पहले छोटे मोटे पुराने कर्ज चुका दें और एक छोटे शिशु लोन से शुरुआत करके अपना रिकॉर्ड बेहतर बना सकते। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है कि जब देश के करोड़ों छोटे उद्यमियों के हाथ में इस तरह का सपोर्ट दिया जाता है, तो वो आने वाले कल में कैसा भारत बनाएंगे? इसका जवाब शायद हमारे चारों तरफ ही धीरे धीरे तैयार हो रहा है।